समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो पहले मेरी बात सुनो। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिनको हम ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के रूप में अगर व्यक्त कर सके तो उसे हम कहते हैं कि वे इक्वेशन हमारा कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जरा सा डिफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन which is expressed in the form of ax plus b equal to 0। क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वे इक्वेशन होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस्ड कर सके ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म में। ठीक है, जहां वेयर ए एंड बी आर टू इंटीजर। अगर यहां देखा जाए तो ए और जो बी है हमारा वो क्या है, दो इंटीजर है। ठीक है, और अगर हम x की बात करें तो x क्या है, वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में केवल आपका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखो बेटे गला खराब है तो मैं कोशिश कर रहा हूं, इसलिए लेक्चर नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे आते ही रहता है। ठीक है, परेशान मत हो, तो थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, रिपीट करें, क्या हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वे इक्वेशन होते हैं जिनको हम ए एक्स प्लस बी के ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सके तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां पे a और b क्या है, दो इंटीजर है, और x क्या है, वेरिएबल है, जिनका केवल एक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं यहां पे। ठीक है, a क्या है हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो a जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अगर b की हम बात करें, तो क्या है जरा देखें, क्या है ये, आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट लिख देता हूं। ठीक है, और इसकी जरा भी बात कर लें, क्या है ये है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। और x की तो हमने बात ही नहीं की है ना, x की भी देख ले, क्या है ये है वेरिएबल। ठीक, तो a जो है वो कोफिशिएंट किसका है, x का, और x क्या है, वेरिएबल है, b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, टर्म को और ऐड कर दो, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और जो बराबर का साइन है उसको हम लोग इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह आपको एक्सप्रेशन दिया गया है या देखने मिले तो आप बता देना डायरेक्ट कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। लेकिन 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 ठीक है, चलो टू वेरिएबल की बात नहीं करते, छोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या कैसा है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, एक बार और लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वे इक्वेशन होते हैं जिनको हम ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर सके तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां पे a आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, और x क्या है, वेरिएबल है, b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और जो ये बराबर का साइन लगा उसको इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलते आगे में। अच्छा, अब बात आता है कि चलो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को तो आपने डिफिनेशन बता दी, अब मुझे ये बताओ कि सॉल्व करने का प्रोसेस कितने हैं इसके पास में, हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू, एक तो होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, नहीं है लेकिन मान लो, ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है,
और दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और तीसरा होता है बैलेंसिंग। ठीक है, तीसरा क्या होता है बैलेंसिंग, जो इसके बाद में मिटाने के बाद में हम बैलेंसिंग आपको करवाएंगे, जिसमें 4 रूल है, उस चारों रूल को माइंड में आपको रखना है। देख, जो अभी हम कवर कर रहे हैं बाबू, ये जो है ये बेस है। ठीक है, अगर ये थ्योरी आपका क्लियर है ना, तो प्रॉब्लम लगाने में कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बार बार एक ही चीज रिपीट करना पड़ता है कि फाउंडेशन अच्छा करो। ठीक है, तो इंट्रो पार्ट को हंसी मजाक में हम करवा रहे हैं, आप करो। ठीक है, क्योंकि यही चीज आपका मेन है। तो अब हम बात करते हैं मेथड फॉर सॉल्विंग। ठीक है, मेथड फॉर सॉल्विंग इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी वन वेरिएबल टू वेरिएबल में जा रहा हूं, वन वेरिएबल। ठीक है, तो वन वेरिएबल में पहला आता है हमारा ट्रांसपोजिशन। ठीक है, पहले समझो यार, बाद में वहां पे पहुंचेंगे हम डिफिनेशन पे। ट्रांसपोजिशन होता है क्या? ट्रांसपोजिशन में हम ये करेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को अगर हम राइट पे शिफ्ट करेंगे, तो उनका जो साइन कन्वेंशन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हमने कहा कि अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है और उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा कि साइन कन्वेंशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। और अगर राइट से लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो भी उनका जो साइन कन्वेंशन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। क्या हमने कहा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में कोई टर्म को, वेरिएबल को, फंक्शन को शिफ्ट करेंगे, तो उसका जो साइन कन्वेंशन है वो चेंज हो जाएगा। और अगर कोई राइट से हम लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएं, सॉरी, अगर कोई राइट से लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे, तो उनका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। फिर से रिपीट करते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से कोई टर्म को राइट हैंड साइड पे लाते हो, तो उसका साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर राइट से आप लेफ्ट में लेके जाते हो, तो साइन कन्वेंशन उनका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं। लिखा, एनी टर्म ऑफ एनी इक्वेशन can be taken to the other side with the sign change. This process is known as transposition. क्या कह रहे हैं? सपोज दैट मान लो कि 2x प्लस 4 है और इज इक्वल टू 10 है और माइनस एक्स है, ऐसे समझो। ठीक है, माइनस एक्स है, ऐसे समझो, समझने की कोशिश करना। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि कोई टर्म है या कोई इक्वेशन, यदि कोई टर्म या इक्वेशन उसको अगर उसकी साइड को हम चेंज करें, तो उनका साइन कन्वेंशन के साथ में उसको आपको चेंज करना है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन। सोचो जरा सा, इस एक्स को शिफ्ट करो और इस कांस्टेंट टर्म को इधर लेके जाओ। तो देखो, मैं यहीं से आगे बढ़ाता हूं, टू हटा दो यहां से। ठीक है, अपने पास में बहुत जगह है। देखो, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना है? 10 माइनस एक्स है। ठीक, हमने क्या कहा? हमने ये कहा, देखो मेरे लिए ये राइट हो गया, मेरे लिए ये लेफ्ट हो गया, मेरे लिए ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, राइट में एक्स है, लेफ्ट पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, राइट में माइनस एक्स है, जब लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा? कॉपी कर लिया, प्लस एक्स होगा। ठीक है, अब रुको, सबर करो यार। ठीक है, अब आगे में चलते हैं, और आगे में चलेंगे, क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 4 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे। किधर करेंगे? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो लेफ्ट से जब राइट जाओगे ना यार, तो यहां प्लस है, तो इसकी साइन कन्वेंशन क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होगा? माइनस होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। आगे में चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये तो मिल जाएगा आपको यहां से 3x और इज इक्वल टू 6 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, देखो x का एक वैल्यू है या दो वैल्यू है? क्या कहा? यहां पढ़ो आगे में थोड़ा सा, x इज अ वेरिएबल हैज ओनली, अच्छा मिट गया ये, ओनली वन सॉल्यूशन। x के केवल एक सॉल्यूशन होगा। क्या मैंने कहा कि x का जो है केवल कितना होगा? एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बताओ अगर इसमें कोई परेशानी है। ठीक है, अगर कुछ परेशानी है तो बताओ। देखो, अगर कंसेप्ट हम बना के नहीं चले तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो 2x प्लस x, ठीक है,
इसको मिटा देते, थोड़ा जगह बन जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 4 implies that 3x is equal to 6 and x is equal to 2। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर भाई? ये 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया। सोचो, आराम से करो। देखो मैं तो झुमा झुमा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, यही मैंने सोचा कि मैं झुमा झुमा के पढ़ाऊँ। गला खराब है कोई बात, मैनेज करेगा चलो। ठीक है, गला खराब है कोई बात, कर लिया जाएगा। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो। अगर कंफ्यूजन नहीं तो मुझे इजाजत दे आगे बढ़ने का। ठीक है, बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल। ऐसे तो ये भी यूनिवर्सल ही है। ठीक है, लेकिन क्रॉस तो यार कभी पीछा आपका नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्रॉस आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, समझते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus b divided by cx plus d is equal to m by n, then क्या? कैसे समझाते हैं? पहले मेरी बात समझो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वे मेथड होते हैं जब हम दो टर्म को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? इस तरीके से। ठीक है, ऐसे समझो। इस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब जरा सा सोचो। देखो हम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया? n को जो है इसके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और m को इसकी हम d न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मजा आ जाएगा कि थोड़ा कलर चेंज हो जाता तो। ठीक है, जरा देखो। ठीक है, देन यहां मैं आगे कुछ छोड़ के रखा जानबूझ के। ठीक है, तो यहां से मिलेगा क्या? यहां से हमें मिल जाएगा कि n इंटू ब्लैक लो यार, कहीं नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा हमें n इंटू ax प्लस बी इज इक्वल टू m इंटू cx प्लस d। ठीक है, cx plus d. This process is known as is known as cross multiplication. Cross multiplication। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, करके दिखाते हैं, अपने पास में जगह है। देखो सपोज दैट मान लो हमारे पास में 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3। हमने यहाँ रेंडमली को लिया। ठीक है, रेंडमली हमने यहाँ पे ले लिया। समझने की कोशिश करना। अब आपको करना क्या है? अगर कभी भी ऐसा इक्वेशन आपको नजर आए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इसके साथ में करेंगे, तो क्या मिलेगा जरा सा देखिएगा। 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है? इसके बाद में तो आपको पता है कि अब आपको क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, समझना है बात को, दोनों को हम एक ही साथ में रिलेट करेंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4। आ गया यहां से। अब देखो यहां तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया। क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन यहां पे हमने क्या किया? प्रोडक्ट किए। अब क्या करना है? तो अब अपने को ट्रांसपोजिशन करना है। ट्रांसपोजिशन कैसे करेंगे? तो देखो इस 6 को मैं इधर लेके आ जाता हूं। ऐसा करना है, इसको जो है ना 4 बना लो यार, 0 हो रहा है तो किसको किए थे हम? इसको 4 कर दो। ठीक है, 4 कर दो तो ये आ जाएगा 8। नहीं तो 0 हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो
8 आ गया, 8 को इधर ले जाओ या 6 को उधर, तो हम ऐसा करते हैं नेगेटिव में लेके नहीं जाते हैं। अगर कोई बात नहीं लेके भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, जिधर दिल करे उधर लेके जाओ। आगे ये यही कर देते हैं, तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम इधर करते हैं बेटा, ठीक। तो 6x माइनस 8x इज इक्वल टू 4 माइनस 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा, ये कैंसल आउट होगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2, ठीक है, 5/2। तो यहां पे देखें अगर, तो दोनों जो है वो मेथड हमारा लगाना पड़ता है, क्रॉस में आपको दोनों करना पड़ेगा। देखो ट्रांसपोजिशन भी यूनिवर्सल है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम चलेगा ही। देखो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को एक साइड करोगे, वेरिएबल वाले है एक साइड पे करोगे, तभी तो सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्विंग करना है, ठीक है। अभी तो अपना इंट्रो चल रहा है, क्वेश्चन पे हम अभी जाएंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी बैलेंसिंग हमारा बचा हुआ है, वो रूल सिखाना है, उसके बाद ही में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। बैलेंसिंग अभी हम सिखाएंगे, बैलेंसिंग कैसे करना है, ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करना है वो हम अभी सिखाएंगे। पहले यहाँ तक बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यार यहाँ तक कॉपी को काफी हमने डिसमिस कर रखा है, ठीक है।